हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? 1907। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। कवि किसका आभार लिए फिरता है? जग जीवन का। कवि किसका पान किया करता है? इसने सुरा का। कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? प्यार। कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? राग। कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? दीवाना। कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं? अवसाद। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? निशा निमंत्रण। हो ना जाए पथ में रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है? पंथी। किसका ध्यान करके चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है? अपने बच्चों का। बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है? तेजी से उड़ती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है? परिवार से बिछुड़ने के कारण। कवि हरिवंश राय बच्चन को संसार नहीं भाता है। अपूर्ण। मैं मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। भाव। मैं माद कता लिए फिरता हूँ। निशेष। कवि बच्चन का ध्यान नहीं करते हैं। जग। संसार कवि के गाना कहता है। रोने बच्चे में होंगे प्रत्याशा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी सूर को माना गया है। सत्य। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा दो खंडों में है। सत्य असत्य। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा दो खंडों में है। असत्य। हरिवंश राय बच्चन का निधन मुंबई में 2003 में हुआ। सत्य। प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है। सत्य। बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। सत्य। थका हुआ पंथी रात की आशंका से भयभीत रहता है। सत्य। आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। मस्ती का संदेश हरिवंश राय बच्चन। दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है जल्दी जल्दी ढलता है जहाँ पर दाना नादान यानी कि नादान वही है जहाँ पर दाना है। जल्दी जल्दी ढलता है दिन। जल्दी जल्दी ढलता है दिन। सांसों के दो तार किसके प्रतीक हैं? जीवन। आत्मपरिचय कविता में कवि के रोने को संसार क्या समझ लेता है? गीत। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? अपनी माता की। कवि किसका गान करता है? अपने मन का। कवि किसका उन्माद लिए फिरता है? यौवन का। यौवन का। हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? 1907। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? 1907। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? 1907। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। कवि किसका भार लिए फिरता है? जग जीवन का। कवि किसका भार लिए फिरता है? जग जीवन का। कवि किसका भार लिए फिरता है? जग जीवन का। कवि किसका पान किया करता है? स्नेह सुरा का। कवि किसका पान किया करता है? स्नेह सुरा का। कवि किसका पान किया करता है? स्नेह सुरा का। कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? प्यार। कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? प्यार। कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? प्यार। कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? राग। कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? राग। कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? राग। कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? दीवाना। कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? दीवाना। कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? दीवाना। कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं? अवसाद। कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं? अवसाद। कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं? अवसाद। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? निशा निमंत्रण। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? निशा निमंत्रण। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया? निशा निमंत्रण। हो ना जाए पथ में रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी कौन चलता है? पंथी। हो ना जाए पथ में रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी कौन चलता है? पंथी। हो ना जाए पथ में रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है? पंथी। किसका ध्यान करके चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है? अपने बच्चों का। किसका ध्यान करके चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है? अपने बच्चों का। किसका ध्यान करके चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है? अपने बच्चों का।
बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है? तेजी से उड़ती है। बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है? तेजी से उड़ती है। बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है? तेजी से उड़ती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है? परिवार से बिछुड़ने के कारण। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश एवं दुखी क्यों है? परिवार के बिछुड़ने के कारण। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है? परिवार से बिछुड़ने के कारण। कवि हरिवंश राय बच्चन को संसार नहीं भाता है अपूर्ण। कवि हरिवंश राय बच्चन को संसार नहीं भाता है अपूर्ण। कवि हरिवंश राय बच्चन को संसार नहीं भाता है अपूर्ण। मैं मौजों पर मस्त बहा करता हूँ भाव। 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 मैं मादकता लिए फिरता हूँ निशेष। मैं मादकता लिए फिरता हूँ निशेष। मैं मादकता लिए फिरता हूँ निशेष। कवि बच्चन का ध्यान नहीं करते हैं जग। कवि बच्चन का ध्यान नहीं करते हैं जग। कवि बच्चन का ध्यान नहीं करते हैं जग। संसार कवि को गाना कहता है रोनी। संसार कवि को गाना कहता है रोनी। संसार कवि को गाना कहता है रोनी। बच्चे बच्चे होंगे प्रत्याशा। बच्चे होंगे प्रत्याशा। बच्चे होंगे प्रत्याशा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना गया है सत्य। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना गया है सत्य। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना गया है सत्य। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा दो खंडों में है असत्य। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा दो खंडों में है असत्य। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा दो खंडों में है असत्य। हरिवंश राय बच्चन का निधन मुंबई में 2003 में हुआ सत्य। हरिवंश राय बच्चन का जन्म निधन मुंबई में 2003 में हुआ सत्य। हरिवंश राय बच्चन का निधन मुंबई में 2003 में हुआ सत्य। प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है 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 सत्य। बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे सत्य। बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे सत्य। बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे सत्य। थका हुआ पंथी रात की आशंका से भयभीत रहता है सत्य। थका हुआ पंथी रात की आशंका से भयभीत रहता है सत्य। थका हुआ पंथी रात की आशंका से भयभीत रहता है सत्य। आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन। आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन। आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। मस्ती का संदेश हरिवंश राय बच्चन। मस्ती का संदेश हरिवंश राय बच्चन। मस्ती का संदेश हरिवंश राय बच्चन। दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। जल्दी जल्दी ढलता है दिन। जल्दी जल्दी ढलता है दिन। जल्दी जल्दी ढलता है दिन। नादान वही है जहाँ पर दाना। नादान वही है जहाँ पर दाना। नादान वही है जहाँ पर दाना। सांसों के दो तीर सांसों के दो तार किसके प्रतीक हैं जीवन। सांसों के दो तार किसके प्रतीक हैं जीवन। सांसों के दो तार किसके प्रतीक हैं जीवन। आत्म परिचय कविता में कवि के रोने को संसार क्या समझ लेता है गीत। आत्म परिचय कविता में कवि के रोने को संसार क्या समझ लेता है गीत। आत्म परिचय कविता में कवि के रोने को संसार क्या समझ लेता है गीत। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे अपनी माता की। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे अपनी माता की। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे अपनी माता की। कवि किसका गान करता है अपने मन का। कवि किसका गान करता है अपने मन का। कवि किसका गान करता है अपने मन का। कवि किसका उन्माद लिए फिरता है यौवन का। कवि किसका उन्माद लिए फिरता है यौवन का। कवि किसका उन्माद लिए फिरता है यौवन का। हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था 1907। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था 1907। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था 1907। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था इलाहाबाद। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था इलाहाबाद। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था इलाहाबाद। कवि किसका भार लिए फिरता है जग जीवन का। कवि किसका भार लिए फिरता है जग जीवन का। कवि किसका भार लिए फिरता है जग जीवन का। कवि किसका पान किया करता है स्नेह सुरा का। कवि किसका पान किया करता है स्नेह सुरा का। कवि किसका पान किया करता है स्नेह सुरा का। कवि जीवन में क्या लिए फिरता है प्यार। कवि जीवन में क्या लिए फिरता है प्यार। कवि जीवन में क्या लिए फिरता है प्यार। कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है राग। कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है राग। कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है राग।
कभी स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है दीवाना, कभी स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है दीवाना, कभी स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है दीवाना। कभी हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं अवसाद, कभी हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं अवसाद, कभी हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं अवसाद। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है निशा निमंत्रण। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है निशा निमंत्रण। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है निशा निमंत्रण। हो ना जाए पथ में रात कहीं सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है पंथी, हो ना जाए पथ में रात कहीं सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है पंथी, हो ना जाए पथ में रात कहीं सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है पंथी। किसका ध्यान करके चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है अपने बच्चों का, किसका ध्यान करके चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है अपने बच्चों का, किसका ध्यान करके चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है अपने बच्चों का। बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है तेजी से उड़ती है, बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है तेजी से उड़ती है, बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है तेजी से उड़ती है, तेजी से उड़ती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कभी हताश व दुखी क्यों है परिवार से बिछुड़ने के कारण। दिन जल्दी जल्दी ढलता है परिवार में कभी हताश व दुखी क्यों है परिवार से बिछुड़ने के कारण। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कभी हताश व दुखी क्यों है परिवार से बिछुड़ने के कारण। कभी हरिवंश राय बच्चन को संसार नहीं भाता है अपूर्ण, कभी हरिवंश राय बच्चन को संसार नहीं भाता है अपूर्ण, कभी हरिवंश राय बच्चन को संसार नहीं भाता है अपूर्ण। मैं मौजों पर मस्त वहा करता हूँ भाइयों, मैं मौजों पर मस्त वहा करता हूँ भाओ, मैं मौजों पर मस्त वहा करता हूँ भाओ। मैं मादकता लिए फिरता हूँ निशेष, मैं मादकता लिए फिरता हूँ निशेष, मैं मादकता लिए फिरता हूँ निशेष। कभी बच्चन का ध्यान नहीं करते हैं जग, कभी बच्चन का ध्यान नहीं करते हैं जग, कभी बच्चन का ध्यान नहीं करते हैं जग। संसार कवि के कवि को गाना कहता है रोने, संसार कवि के गाना कहता है रोने, संसार कवि को गाना कहता है रोने। बच्चे होंगे प्रत्याशा में, बच्चे होंगे प्रत्याशा में, बच्चे होंगे प्रत्याशा में। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी सूर को माना गया है सत्य। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी सूर को माना गया है सत्य। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी सूर को माना गया है सत्य। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा दो खंडों में है असत्य, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा दो खंडों में है असत्य, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा दो खंडों में है असत्य। हरिवंश राय बच्चन का निधन मुंबई 2003 में हुआ था सत्य, हरिवंश राय बच्चन का निधन मुंबई 2003 में हुआ था सत्य, हरिवंश राय बच्चन का निधन मुंबई 2003 में हुआ था सत्य। प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है सत्य, प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है सत्य, प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है सत्य, प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है सत्य। बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे सत्य, बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे सत्य, बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे सत्य, बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे सत्य। थका हुआ पंथी रात की आशंका से भयभीत रहता है सत्य, थका हुआ पंथी रात की आशंका से भयभीत रहता है सत्य, थका हुआ पंथी रात की आशंका से भयभीत रहता है सत्य। आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन, आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन, आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। मस्ती का संदेश हरिवंश राय बच्चन, मस्ती का संदेश हरिवंश राय बच्चन, मस्ती का संदेश हरिवंश राय बच्चन, मस्ती का संदेश हरिवंश राय बच्चन। दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है, दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है, दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। जल्दी जल्दी ढलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है दिन। नादान वही है जहाँ पर दाना है, नादान वही है जहाँ पर दाना है, नादान वही है जहाँ पर दाना। सांसों के दो तार किसके प्रतीक हैं जीवन, सांसों के दो तार किसके प्रतीक हैं जीवन, सांसों के दो तार किसके प्रतीक हैं जीवन। आत्मपरिचय कविता में कवि के रोने को संसार क्या समझ लेता है गीत, आत्मपरिचय कविता में कवि के रोने को संसार क्या समझ लेता है गीत, आत्मपरिचय कविता में कवि के रोने को संसार क्या समझ लेता है गीत। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे अपनी माता की, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे अपनी माता की, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे अपनी माता की। कवि किसका गान करता है अपने मन का, कवि किसका गान करता है अपने मन का, कवि किसका गान करता है अपने मन का। कवि किसका उन्माद लिए फिरता है यौवन का, कवि किसका उन्माद लिए फिरता है यौवन का, कवि किसका उन्माद लिए फिरता है यौवन का। कवि आलोक धन्ना किस दशक के कवि हैं सातवें आठवें, कवि आलोक धन्ना किस दशक के कवि हैं सातवें आठवें, कवि आलोक धन्ना किस दशक के कवि हैं सातवें आठवें।
कवि आलोक धन्ना की पहली कविता है जनता का आदमी। कवि आलोक धन्ना की पहली कविता है जनता का आदमी। कवि आलोक धन्ना की पहली कविता है जनता का आदमी। छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं निडर। छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं निडर। छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं निडर। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? बिंब विधान के लिए। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? बिंब विधान के लिए। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? बिंब विधान के लिए। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सारे सोम भी उड़ते हैं रंध्रों यानी कि रंध्रों। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सारे सोम भी उड़ते हैं रंध्रों के, यानी कि पतंग उड़ाते यानी कि बच्चे किसके सारे सोम भी उड़ते हैं रंध्रों के। कविता आलोक धन्ना के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है पतंग। कलो यानी कि कविता आलोक धन्ना के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है पतंग। कविता आलोक धन्ना के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है पतंग। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ है पतंग। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ है पतंग। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ है पतंग। पतंग की पतली कमानी बनी होती है बाँस की। पतंग की पतली कमानी बनी होती है बाँस की। पतंग की पतली कमानी बनी होती है बाँस की। बच्चे नरम बनाते हुए दौड़ते हैं छतों को। बच्चे नरम बनाते हुए दौड़ते हैं छत को। बच्चे नरम बनाते हुए दौड़ते हैं छत को। शरद यानी कि चलाता हुआ आया साइकिल। शरद चलाता हुआ आया साइकिल। शरद चलाया हुआ आया साइकिल। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है सत्य। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है सत्य। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है सत्य। शरद ऋतु पुलों को पार करती हुई आई सत्य। शरद ऋतु पुलों को पार करती हुई आई सत्य। शरद ऋतु पुलों को पार करती हुई आई सत्य। पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है सत्य। पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है सत्य। यानी कि पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है सत्य। बच्चे दिशाओं की ढपली की तरह बजाते हैं असत्य। बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं असत्य। बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं असत्य। पतंग यानी कि आलोक धन्ना। पतंग आलोक धन्ना। पतंग आलोक धन्ना गिरने से बचाता है रोमांचित शरीर। गिरने से बचाता है रोमांचित शरीर। गिरने से बचाता है रोमांचित शरीर। सवेरा खरगोश की आंख जैसा लाल। सवेरा खरगोश की आंख जैसा लाल। सवेरा खरगोश की आंख जैसा लाल। पतली कमानी बाँस की। 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 सुन हला सूरज। सुन हला सूरज। सुन हला सूरज। कवि आलोक धन्ना का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1948 मुंगेर बिहार। कवि आलोक धन्ना का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1948 मुंगेर बिहार। कवि यानी कि आलोक धन्ना का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1948 मुंगेर बिहार। पतंग कविता के अनुसार बच्चे जन्म से अपने साथ क्या लेकर आते हैं? कपास। पतंग कविता के अनुसार बच्चे जन्म से अपने साथ क्या लेकर आते हैं? कपास। पतंग कविता के अनुसार बच्चे जन्म से अपने साथ क्या लेकर आते हैं? कपास। पतंग कविता के अनुसार बच्चे जन्म से अपने साथ क्या लेकर आते हैं? कपास। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? सूरज। सूरज के बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? सूरज के बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? सूरज के। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? बच्चे। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? बच्चे। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? बच्चे। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? बच्चे। कवि आलोक धन्ना किस दशक के कवि हैं? 7वें 8वें। कवि आलोक धन्ना किस दशक के कवि हैं? 7वें 8वें। कवि आलोक धन्ना किस दशक के कवि हैं? 7वें 8वें। कवि आलोक धन्ना की पहली कविता है जनता का आदमी। कवि आलोक धन्ना की पहली कविता है जनता का आदमी। कवि आलोक धन्ना की पहली कविता है जनता का आदमी। छत से गिरने और बचने से बाद बच्चे बन जाते हैं निडर। छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं निडर। छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं निडर। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? बिंब विधान के लिए। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? बिंब विधान के लिए। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? बिंब विधान के लिए। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सारे स्वयं भी उड़ते हैं रंधों के, यानी कि पतंग उड़ाते बच्चे किसके सारे स्वयं भी उड़ते हैं रंधों के। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सारे स्वयं भी उड़ते हैं रंधों के। कविता आलोक धन्ना के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है पतंग। कविता आलोक धन्ना के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है पतंग। कविता आलोक धन्ना के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है पतंग। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ है पतंग। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ है पतंग। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ है पतंग। पतंग की यानी कि पतली कमानी यानी कि बनी होती है बाँस की। पतंग की पतली कमानी बनी होती है बाँस की। पतंग की पतली कमानी बनी होती है बाँस की। बच्चे नरम बनाते हुए दौड़ते हैं छतों को। बच्चे नरम बनाते हुए दौड़ते हैं छत को। बच्चे नरम बनाते हुए दौड़ते छत को।
शरद चलाता हुआ आया साइकिल, शरद चलाता हुआ आया साइकिल, शरद चलाता हुआ आया साइकिल। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, सत्य। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, सत्य। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, सत्य। शरद ऋतु पुलों को पार करती हुई आई, सत्य। शरद ऋतु पुलों को पार करती हुई आई, सत्य। शरद यानी कि ऋतु पुलों को पार करती हुई आई, सत्य। शरद ऋतु पुलों को पार करती हुई आई, सत्य। पतंग कविता के बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है, सत्य। पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है, सत्य। पतंग यानी कि कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है, सत्य। बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं, असत्य। बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं, असत्य। बच्चे यानी कि दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं, असत्य। पतंग पतंग आलोक धन्ना, पतंग आलोक धन्ना, पतंग आलोक धन्ना। गिरने से बचाता रोमांचित शरीर, गिरने से बचाता रोमांचित शरीर, गिरने से बचाता रोमांचित शरीर। सवेरा खरगोश की आंख जैसा लाल, सवेरा खरगोश की आंख जैसा लाल, सवेरा खरगोश की आंख जैसा लाल। पतली कमानी बांस की, पतली कमानी बांस की, पतली कमानी बांस की। सुनहला सूरज, सुनहला सूरज, सुनहला सूरज। कवि आलोक धन्ना का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1948 मुंगेर बिहार। कवि आलोक धन्ना का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1948 मुंगेर बिहार। कवि आलोक धन्ना का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1948 मुंगेर बिहार। पतंग कविता के अनुसार बच्चे जन्म से अपने साथ क्या लेकर आते हैं? कपास। पतंग कविता के अनुसार बच्चे जन्म से अपने साथ क्या लेकर आते हैं? कपास। पतंग कविता के अनुसार बच्चे जन्म से अपने साथ क्या लेकर आते हैं? कपास। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? सूरज। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? सूरज। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? सूरज। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? बच्चे। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? बच्चे। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? बच्चे। कवि आलोक धन्ना किस दशक के कवि हैं? 7वें 8वें। कवि आलोक धन्ना किस दशक के कवि हैं? 7वें 8वें। कवि आलोक धन्ना किस दशक के कवि हैं? 7वें 8वें। कवि आलोक धन्ना की पहली कविता है जनता का आदमी। कवि आलोक धन्ना की पहली कविता है जनता का आदमी। कवि आलोक धन्ना की पहली कविता है जनता का आदमी। छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं निडर। छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं निडर। छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं निडर। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? बिंब विधान के लिए। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? बिंब विधान के लिए। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? बिंब विधान के लिए। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सारे स्वयं भी उड़ते हैं? रंधों के। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सारे स्वयं भी उड़ते हैं? रंधों के। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सारे स्वयं भी उड़ते हैं? रंधों के। कविता आलोक धन्ना के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है पतंग। कविता आलोक धन्ना के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है पतंग। कविता आलोक धन्ना के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है पतंग। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ है पतंग। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ है पतंग। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ है पतंग। पतंग की पतली कमानी बनी होती है बाँस की। पतंग की पतली कमानी बनी होती है बाँस की। पतंग की पतली कमानी बनी होती है बाँस की। बच्चे नरम बनाते हुए दौड़ते हैं छतों को। बच्चे यानी कि नरम बनाते हुए दौड़ते हैं छत को। बच्चे नरम बनाते हुए दौड़ते हैं छत को। शरद चलाता हुआ आया साइकिल। शरद चलाता हुआ आया साइकिल। शरद चलाता हुआ आया साइकिल। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, सत्य। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, सत्य। पतंग यानी कि बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, सत्य। शरद ऋतु यानी कि पुलों को पार करती हुई आई, सत्य। शरद ऋतु पुलों को पार करती हुई आई, सत्य। शरद ऋतु पुलों को पार करती हुई आई, सत्य। पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है, सत्य। पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है, सत्य। पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है, सत्य। बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं, असत्य। बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं, असत्य। बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं, असत्य। पतंग आलोक धन्ना, पतंग आलोक धन्ना, पतंग आलोक धन्ना। गिरने से बचाता है रोमांचित शरीर, गिरने से बचाता है रोमांचित शरीर, गिरने से बचाता है रोमांचित शरीर। सवेरा सूरज की आँख जैसा लाल, सवेरा सूरज की आँख जैसा लाल, सवेरा सूरज की आँख जैसा लाल। पतली कमानी बाँस की, पतली कमानी बाँस की, पतली कमानी बाँस की। सुनहला सूरज, सुनहला सूरज, सुनहला सूरज। कवि आलोक धन्ना का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1948 मुंगेर बिहार। कवि आलोक धन्ना का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1948 मुंगेर बिहार। कवि आलोक धन्ना का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1948 मुंगेर बिहार।
पतंग कविता के अनुसार बच्चे जन्म से अपने साथ क्या लेकर आते हैं? कपास। पतंग कविता के अनुसार बच्चे जन्म से अपने साथ क्या लेकर आते हैं? कपास। पतंग कविता के अनुसार बच्चे जन्म से अपने साथ क्या लेकर आते हैं? कपास। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? सूरज के। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? सूरज के। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? सूरज के। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? बच्चे। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? बच्चे। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? बच्चे। कवि आलोक धन्ना किस दशक के कवि हैं? 7 में 8 में। कवि आलोक धन्ना की पहली कविता है जनता का आदमी। छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं निडर। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? बिंब विधान के लिए। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे? स्वयं भी उड़ते हैं रंधों के। दोनों एन के कविता आलोक धन्ना की एकमात्र संग्रह का हिस्सा है पतंग। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज है पतंग। पत्ता एन के पतंग की पतली कमानी बनी होती है बांस की। बच्चे एन के नरम बनाते हुए दौड़ते हैं छत को। शरद चलाता हुआ आया है साइकिल। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है सत्य। शरद ऋतु पुलों को पार करती हुई आई सत्य। इनके पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है सत्य। बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं असत्य। पतंग आलोक धन्ना गिरने से बचाता है रोमांचित शरीर। सवेरा खरगोश की आंख जैसा लाल पतली कमानी आवास की सोनहला सूरज। कवि आलोक धन्ना का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1948 मुंगेर बिहार। पतंग कविता के अनुसार बच्चे जन्म से अपने साथ क्या लेकर आते हैं? कपास। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? सूरज के। एन के पतंगों के साथ कौन कौन उड़ रहा है? बच्चे।